स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं गॉस लॉ और फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आते हैं। इसके अलावा हम जेईई और नीट से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन की हुई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। ये फ्लक्स की डेफिनेशन है। और दूसरा है कि इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। देखो फ्लक्स जो होता है, अगर हमने पढ़ा हो, फ्लक्स जो होता है इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, बट इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या आएगा? तो क्वांटिटी भी स्केलर आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स याद रखना कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब सेकंड पार्ट है कि अ पॉइंट चार्ज q, ये फिगर गिवन है, अ पॉइंट चार्ज q इज एट अ डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड d। ये स्क्वायर है, इसकी साइड d है, इसके बिल्कुल स्क्वायर के सेंटर से d/2 डिस्टेंस पे हमारे क्या रखा हुआ है? एक चार्ज q रखा हुआ है। और हमें गॉस लॉ लगा के वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर में से इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी इसमें से पास हो रही है। ठीक है, तो हम गॉस लॉ लगा के आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर है डी साइड, हम क्या इमेजिन कर सकते हैं? हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमने एक गॉस सरफेस इमेजिन कर सकते हैं जो कि एक क्यूब होगा, व्हिच इज अ क्यूब ऑफ साइड डी। ठीक है, वी कैन इमेजिन अ क्यूब ऑफ साइड। ठीक है, तो सारी साइड्स की डी साइड्स होंगी, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब क्या होगा? क्यूब डायरेक्टली d/2 है, बिल्कुल सेंटर से। इसका मतलब जो क्यूब है उसके बिल्कुल सेंटर में है हमारा चार्ज। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि क्यूब हमारा क्लोज सरफेस है और चार्ज क्या है? क्यूब। तो हमने पढ़ा है कि टोटल फ्लक्स जो इस पूरे क्यूब में से जो टोटल फ्लक्स निकलेगी उसका फॉर्मूला है हमारे पास। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो पूरा क्यूब है, क्यूब बनाएंगे तो पूरे क्यूब में से जो फ्लक्स निकल रही है वो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट हमें निकालना है सिर्फ ये एक सरफेस। अब जो क्यूब होता है उसके नीचे वाला सरफेस है, उसे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सब तरफ हमारी बराबर फ्लक्स जाती है। हमारे कितने साइड्स हैं क्यूब के? 6 साइड्स हैं। और सब, क्योंकि क्यूब में सारी साइड्स बराबर है तो सारे फेसेस से बराबर हमारी जाएगी फ्लक्स। तो हमारे एक फेस से जो जाएगी इट विल बी 1/6 टाइम्स द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। अभी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड टू अ डिस्टेंस d from the center of the square and the side of the square is doubled, explain how the electric flux will be affected। ठीक है, हमने अभी पिछला पार्ट किया था, इसमें d/2 डिस्टेंस था। अब वो बोल रहा है कि हम इसको चार्ज को रख दें d डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और उसने साइड भी हमारी डबल कर दी 2d। तो देखो अब बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन बन जाएगा। इस बार साइड क्या है? 2d है, और ये हम सेंटर से रखा d। अब हम फिर एक इमेजिन कर लेंगे। इस बार हम इमेजिन क्या करेंगे? जैसे हमारा साइड 2d है और ये सेंटर से हमारा d डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो उसी तरह से इमेजिन करेंगे, हम एक क्यूब इमेजिन कर लेंगे जो कि 2d साइड है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। और ये क्योंकि सेंटर से d डिस्टेंस पे, तो इस बार ये फिर बीचों बीच आ जाएगा। दिस चार्ज विल बी अगेन एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। और फिर अगेन टोटल क्यूब से कितनी फ्लक्स निकलेगी? अगेन Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और सारे फेसेस से फ्लक्स जो निकलेगी वो 1/6 टाइम, क्योंकि 6 फेसेस है, सबसे बराबर निकलेगी। तो अगेन फ्लक्स विल बी सेम। तो पिछली बार जो आंसर था वही आंसर इस बार भी आ गया। अभी एक और क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड्स में आया हुआ। पिछला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था, ये आईआईएससी बोर्ड में आया हुआ है कि अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इंक्लोजेस चार्जेस -q and +3q, the total electric flux emerging out of the surface is, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, 0, 2q by epsilon naught, 3q by epsilon naught and 4q by epsilon naught। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है कि जो फ्लक्स होती है किसी क्लोज सरफेस पे वो होता है टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है?
माइनस क्यू और 3Q। तो टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हुआ? माइनस क्यू प्लस 3Q। तो टोटल चार्ज इनक्लोज इज 2Q। तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी? दैट विल बी दिस बी आंसर, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक और क्वेश्चन करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड्स में आया हुआ है। ये है कि कंसीडर टू हॉलो कंसेक्यूटिव स्फीयर्स S1 एंड S2 एनक्लोजिंग चार्जेस 2Q एंड 4Q रिस्पेक्टिवली एज शोन। ठीक है, दो स्फीयर्स गिवन है हमें, इसमें चार्ज यहाँ पे 2Q है, इसमें हमारा 4Q, और दोनों कंसेक्यूटिव स्फीयर्स है। तो उससे पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि फाउंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। इन दोनों में से जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी हमें रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो हम पहले जो S1 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्लक्स थ्रू S1, इसको मैं phi S1 लिख देता हूं। ये क्या होगी? सिंपल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स थ्रू S2, इस सेकंड पार्ट में मोस्टली बच्चे जो है गलती कर देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, लोग मोस्टली बच्चे क्या लेते हैं 4Q। बट इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल चार्ज इंक्लोज होता है। तो S2 के अंदर जो टोटल चार्ज इंक्लोज है वो 4Q, सिर्फ 4Q नहीं है, वो 2Q भी है। तो टोटल चार्ज जो S2 के अंदर इंक्लोज हो गया वो 6Q हो गया। तो हमारा ये हो गया 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे अक्सर गलती हो जाती है। ठीक है, अब हमें सिंपल इनकी रेशियो लेनी है। तो phi S1 अपॉन phi S2, दोनों की फ्लक्स की रेशियो लेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे, तो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 1/3 रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एक सेकंड पार्ट भी है। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r is introduced in the space that the, इसमें एयर की जगह अगर हम क्या डाल देंगे, एक कोई और मीडियम डाल देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एप्सिलॉन r। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r होगा, we know that एप्सिलॉन r जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, जो होती है एप्सिलॉन m, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। ठीक है, तो एप्सिलॉन m की जगह क्या लग जाएगा, विल गेट एप्सिलॉन r की जगह एप्सिलॉन m की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे सेकंड पार्ट में है, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा जो phi S1 है, इट इज चार्ज जो भी इंक्लोज है, चार्ज इसमें 2Q है अपॉन उसका उस मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, तो हमारा अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन, तो हमारा आंसर क्यूब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूब रखा हुआ है, क्यूब इज केप्ट विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस, प्लेन के पैरेलल। तो ये x एक्सिस है y z, ये सरफेस का प्लेन जो है एक y के पैरेलल है, एक इसके और एक z के प्लेन पैरेलल। ठीक है, और इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारी किस तरफ है, x एक्सिस की डायरेक्शन। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि व्हाट विल बी द फ्लक्स टू द क्यूब। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर कैसे, ठीक है, क्यूब के सरफेस ऐसे हैं, नीचे हैं और साइड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार सरफेसेस है, जो ऐसे सरफेसेस है और जो ऊपर नीचे है और साइड के सरफेसेस है, ये वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो इनके साथ जो सरफेस की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इनमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी, क्योंकि सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन सरफेसेस के साथ बना रही है 90 डिग्री का एंगल। जो हमारी तरफ है एक सरफेस, एक पीछे वाला, एक ऊपर वाला और नीचे वाला, इनमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी। ठीक है, वो हमें देखते ही नजर क्या, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसमें गुजरेगी, एक ये सरफेस और ये सरफेस, ये पहला सरफेस है और ये सेकंड सरफेस। ऐसे इलेक्ट्रिफाइड सिर्फ फील्ड लाइन सिर्फ इनमें से निकलेगी। अब ये सरफेस जो है, इसमें एरिया जो है इस तरफ है, इसमें एरिया है इस तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस तरफ।
तो यहाँ पे एक्सपेक्ट क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल है 0 डिग्री, लेकिन इस वाले सर्फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के अंदर है एंगल 180। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे फ्लक्स टू फेज 1, फेज 1 है, इसमें फ्लक्स कितनी होगी I1, दैट विल बी EA cos, तो हो जाएगी एरिया ऑफ द फेस और हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उसकी स्ट्रेंथ यहाँ या सेम। और ऐसे ही फ्लक्स टू फेज 2 I2 इक्वल टू EA cos 180, cos 180 हमारा आ जाएगा -1, तो -e। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगी थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब, ये दोनों फ्लक्सेस ऐड अप होकर क्या हो जाएगी, इट विल बी 0। ठीक है, इधर फ्लक्स है पॉजिटिव आ रही है, इधर फ्लक्स है नेगेटिव। ठीक है, इसको ऐसे दे सकते हैं कि जो सरफेस से बाहर निकलती है वो फ्लक्स पॉजिटिव होती है, और जो सरफेस के अंदर निकलती है उस फ्लक्स को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, हमारे फॉर्मूले आ गए, तो ये दोनों फ्लक्स होती कैंसिल होगी, तो हमारा टोटल आंसर आ गया 0, मतलब there will be no flux passing to the surface, because जितनी फ्लक्स इसमें बाहर जा रही है उतनी फ्लक्स ही अंदर आ रही है, तो नेट फ्लक्स विल बी 0। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर ऑफ रेडियस r and length l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder axis। ठीक है, तो जो ये E है वो सिलेंडर एक्सिस के पैरेलल है। जैसे हमारा हमने एक सिलेंडर बना लिया, इसका ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस। ठीक है, उससे पूछा द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस सिलेंडर इज गिवन बाय, हमारे पास 4 ऑप्शन। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सिर्फ इस सरफेस से निकलेगी और इस सरफेस से निकलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इस सरफेस से निकलेगी और इस वाले सरफेस, और जो कर्व सरफेस है, ठीक है, इमेजिन कर सकते हो कर्व सरफेस जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें से नहीं पास होगी, उससे साइड से निकल जाएगी, तो सिर्फ इस फेस से एंटर करेगी, इस फेस से एग्जिट करेगी। ठीक है, अगेन इस फेस में हमारा सरफेस इस तरफ है, इस फेस का सरफेस इस तरफ है। ठीक है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये cos 0 डिग्री, इधर ये cos -180 डिग्री। ठीक है, तो इधर आ जाएगी हमारी ये cos 0 डिग्री, और इसकी फ्लक्स हो जाएगी ये cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 होता है, तो ये दोनों हमारी कैंसिल हो जाएगी, और टोटल फ्लक्स जो होगी हमारी आ जाएगी 0, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको सिंपली हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस से जितनी फ्लक्स अंदर आ रही है उतनी फ्लक्स बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स विल बी 0। अब हम कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारे नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए। दीज आर वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ गिवन सरफेस द गॉस लॉ इज स्टेटेड एज this E dot ds whole integration over the closed surface equal to 0। From this we conclude that हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहली E is necessarily 0 on the surface। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, E is necessarily 0 on the surface। ठीक है, अच्छा E dot ds what means E ds cos थीटा। ठीक है, तो अगर ये 0 है तो जरूरी नहीं कि E 0 हो सकता है एंगल 0, हो सकता है एरिया 0, तो ये पहला वाला पार्ट हमारा, पहला वाला ये जो ऑप्शन ये हमारा गलत है। सेकंड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो जैसे बोल रहा है कि थीटा जो है 90 डिग्री है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो 0 है, हो सकता है E 0। ठीक है, जरूरी नहीं कि थीटा ही 90 डिग्री हो, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा जरूरी नहीं है। अब हम फोर्थ ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं, फ्लक्स इज ओनली गोइंग आउट ऑफ द सरफेस। नहीं, फ्लक्स नहीं जा रही सरफेस से, क्योंकि टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है इट इज 0, फ्लक्स नहीं जा रही सरफेस से। और जो सी ऑप्शन है ये है द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस 0, बिल्कुल सही है, ये हमारा टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सरफेस का, और ये 0। इससे बस इतना ही पता चल रहा है कि टोटल फ्लक्स हमारी 0 है। ठीक है, जरूरी नहीं कि E 0 है, जरूरी नहीं कि cos थीटा वाला फैक्टर 0 है। ठीक है, बस हमें इतना पता है कि टोटल फ्लक्स इज 0।
ठीक है, तुम्हारा जो ऑप्शन है इसके लिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A charge Q is placed at the center of open end of a cylindrical vessel. The flux of the electric field through the surface of the vessel is, हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, तो हमें देखना कौन सी ऑप्शन सही है। हमारे पास सिलेंडर है, हमारे पास एक सिलेंडर है, तो एक एंड से क्लोज है सिलेंडर, ठीक है, ये हमारा क्लोज एंड है, एक एंड हमारा ओपन, ठीक है। तो गिवन है कि चार्ज जो उसके ओपन एंड के सेंटर, ये ओपन एंड है, इसके यहाँ पे सेंटर पे इट इज प्लेस्ड, ठीक है। तो बता रहे हैं इसमें से कितनी फ्लक्स ऐसे निकल रही है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब हम एक पहले गॉसियन सरफेस बनाते हैं, क्लोज गॉसियन सरफेस। हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि जैसे इधर क्लोज इधर सिलेंडर है, उतना ही बड़ा सिलेंडर हम दूसरी तरफ इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, हम इमेजिन कर लेते हैं। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइंस इधर निकलेगी, इस वाले पोर्शन से निकलेगी, उतनी फील्ड लाइन दूसरे वाले पोर्शन से निकलेगी, क्लियरली सी, ठीक है। हमारे पास दो सिलेंडर है, दोनों जोड़ दिए तो पूरा हमारे पास क्लोज सरफेस आ गया। अच्छा, इस क्लोज सरफेस से क्यू चार्ज है, हमारी फ्लक्स होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टोटल क्लोज सिलेंडर्स, इधर भी हमने क्लोज रखा। तो ये हमारा जो आधा सिलेंडर जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें से कितनी होगी, इसमें से आधी फ्लक्स होगी, तो इट विल बी हाफ टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ऑप्शन जो हो गया इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस इन यूनिट्स गिवन है, आर रिस्पेक्टिवली 8 into 10 की पावर 2 and 4 into 10 की पावर 2। Then the total charge inside the surface, हमारे पास टोटल चार्ज का ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अच्छा, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्लोज सरफेस से फ्लक्स का फॉर्म होता है फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हमें फ्लक्स पता होगी, एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता ही होता है, तो वी कैन फाइंड चार्ज, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लक्स कितनी गुजरती है। जो फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है, किसी सरफेस से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है उसको बोलते हैं हम फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स इसमें क्या होगा, इसमें ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इतनी जा रही है अंदर और इतनी जा रही है बाहर, ठीक है, ये अंदर आ रही है, तो बाहर वाली पॉजिटिव होती है, अंदर वाली नेगेटिव होती है। तो इनवर्ट जो है वो माइनस, ये माइनस में आएगी इनवर्ट, ठीक है, अंदर आने वाली नेगेटिव और बाहर जाने वाली पॉजिटिव। तो टोटल फ्लक्स कितनी हुई सरफेस से, -4 into 10 to the power 2। ये वैल्यू यहां डाल देंगे, हमारे पास इजीली चार्ज का चार्ज आ जाएगा, जो है इट इज -4 into 10 to the power 2 7 8। इतना कूलम हमारे पास चार्ज आ गया, तो हमारा ऑप्शन आ गया करेक्ट डी। अगेन एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने पहले किया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 cm सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज 25 वोल्ट मीटर, द फ्लक्स ओवर अ कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 20 cm विल बी। हमारे पास चार ऑप्शन, एक छोटे से वॉल्यूम में हमारे पास कुछ चार्ज है, ठीक है, और वो चार्ज जो है उसको सराउंडिंग स्फीयर है, उसका रेडियस है 10 cm, जिसकी हमें फ्लक्स की अब बोल रहा है, क्वेश्चन है द फ्लक्स ओवर कंसेंट्रिक स्फीयर, एक और स्फीयर है जो कि कंसेंट्रिक है, जिसका सेंटर सेम यहीं पे है, लेकिन उसका रेडियस जो डबल, इट इज 20 cm। तो पूछ रहे हैं कि कितनी फ्लक्स हो। देखो कॉमन सेंस की बात है कि इस स्फीयर में से जो फ्लक्स निकल रही है, जो छोटे वाले स्फीयर 10 सेंटीमीटर वाले में से निकल रही है, सेम फ्लक्स विल गो आउटसाइड, तो बाहर वाले स्फीयर से वही फ्लक्स हमारी जाएगी। तो ये कॉमन सेंस से दे सकते हैं कि सेम फ्लक्स विल गो, आंसर विल बी आर ए। या इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं कि गॉस लॉ बोलता है कि फ्लक्स इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पहले इस छोटे स्फीयर में भी हमारा चार्ज सेम है, उसके अंदर क्लोज, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारी फ्लक्स थी विच इज 25, ठीक है। अगेन जब हम बड़ा स्फीयर लेंगे तो उसके अंदर भी तो सेम चार्ज इनक्लोज है, तो उसकी फ्लक्स भी सेम चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी,
ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम, तो फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका सरफेस बड़ा है छोटा, वो सेम फ्लक्स विल पास थ्रू द आउटर स्फेरिकल शेल। तो हमारा आंसर आ गया सेम, ए 25 वोल्ट मीटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। हमारे पास चार ऑप्शन, ठीक है, हम बारी बारी देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है या गलत है। तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेंटर मतलब डाइपोल का सेंटर जो होगा वो स्फीयर के सेंटर पे ऐसे, ठीक है, ये सेंटर ऐसा हमने रखा हुआ है डाइपोल। तो पहला ऑप्शन है द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब देखो क्योंकि टोटल चार्ज एनक्लोज विल बी जीरो, कि नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज है उतने पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, ठीक है, सेम चार्जेस होते हैं डाइपोल में, तो टोटल चार्ज एनक्लोज विल बी जीरो। तो फ्लक्स क्या होती है, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज जीरो है इसलिए टोटल फ्लक्स कहीं पे भी जीरो थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, द टोटल फ्लक्स विल बी जीरो। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम सेकंड देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट, ठीक है। हमने ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी हुई है कि डाइपोल से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे और दोनों का करते थे हम वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब आप देखोगे कि कहीं भी अगर वेक्टर एडिशन करें तो कहीं पे भी कैंसिल आउट नहीं होगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर कहीं पे भी हम निकालेंगे इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट कैंसिल आउट एनीवेयर, ठीक है। तो क्या होगा, ये जीरो नहीं होगी किसी पॉइंट पे, इनफैक्ट हर पॉइंट पे नॉन जीरो होगी, कहीं पे भी कैंसिल नहीं होगी। चाहे हमने एक्सियल पॉइंट और इक्वेटर पॉइंट पे निकाला था, लेकिन कहीं और भी निकालोगे तो इसकी फील्ड जो इसकी तरफ होगी, इसकी फील्ड अवे होगी, तो उन दोनों का हमेशा कहीं ना कहीं, अगर हम कहीं पॉइंट ले, मान लो पॉइंट लेते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं हमारा एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरह, ठीक है। ये इवन है, ये विल गेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहीं पे भी कैंसिल नहीं हो पाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारा वेक्टर की तरह ऐड करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन भी सही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एट एनी वेयर ऑन द सरफेस। ये तो सरफेस की बात करें, मैंने तो पूरे स्फीयर में बता दिया, लेकिन सरफेस पे, हाँ सरफेस पे भी कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। और ये फिर फोर्थ पॉइंट भी हमारा गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो कहीं पे भी जीरो नहीं, ठीक है, ना तो सरफेस पे जीरो होगी ना कहीं अंदर जीरो होगी, ठीक है, इट विल बी नॉन जीरो एवरीवेयर। तो इसमें हमारी दो ऑप्शन करेक्ट है, पहली वाली द फ्लक्स, एक तो जीरो होगी टोटल फ्लक्स क्योंकि टोटल चार्ज एनक्लोज इज जीरो, तो टोटल फ्लक्स हमारी जीरो होगी, ठीक है। और सेकंड हमारी ये वाला ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन, नॉट बी, सॉरी, ये ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है, और कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक हमारे पास फिगर गिवन है, फिगर शोज अ चार्ज q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर के सेंटर में एक स्मॉल q चार्ज प्लेस है। वो बोल रहा है कि सेकंड चार्ज q इज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन a b c d। हमारे पास ये चार पोजीशंस गिवन है a b c एंड d, इनमें कहीं पे भी हमने q चार्ज को रखना है, तो पूछ रहा है कि किन पोजीशंस पे a b c d, किन पोजीशन या पोजीशंस पे हम जब चार्ज कैपिटल Q रखेंगे तो हमारे फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगी, तो फ्लक्स विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। अब देखो जो फ्लक्स जो है इस स्फीयर से है, हेमिस्फीयर से फ्लक्स जो है इस चार्ज से है, फ्लक्स जो है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी दैट इज फ्लक्स। अब हम देखते हैं किन चार्जेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा। देखो अगर A पे रखेंगे हम Q चार्ज A पे रखेंगे तो A में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होंगी, ऐसे जितनी फ्लक्स जाएगी वो दूसरी तरफ से भी निकलेगी, तो A पे अगर चार्ज रखेंगे फ्लक्स विल कैंसिल, ठीक है। अगर मतलब इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से तो गुजरेगी नहीं, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगी वो दूसरी तरफ से भी निकलेगी, यानी जितने अंदर एंटर होगी उतनी बाहर एग्जिट होगी, तो नेट फ्लक्स होगी एक ही वजह से, यहाँ पे अगर चार्ज रखेंगे जीरो होगी, कहीं पे भी ले लो, ऊपर ले लो इधर ले लो। इसी प्रकार से डी पे, डी से अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लोगे, जो तुम इधर से निकाल रहे हो, जो एंटर करेगी वो एग्जिट भी करेगी, यानी जितनी इनकमिंग उतनी आउटगोइंग, ठीक है। तो अगर ए पे रखेंगे चार्ज क्यू या डी पे रखेंगे तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितनी फ्लक्स अंदर आएगी उतनी बाहर आएगी। या तो फ्लक्स ऐसे चल जाएगी तो अंदर एंटर नहीं करेगी, लेकिन जो भी फ्लक्स अंदर एंटर करेगी वो यहां से एग्जिट भी करेगी, ठीक है। तो नेट फ्लक्स ए और डी पे रखेंगे जीरो। अब ये बी और सी पे देखें,
बी और सी पे देखो ऐसे बहुत सारे जगह हो जाएगी कि फ्लक्स एंटर तो कर रही है लेकिन वो एग्जिट नहीं कर रही, यानी नेट फ्लक्स अंदर नेगेटिव आ रही है, तो फ्लक्स चेंज होगी बी पे रखेंगे अगर। इसी तरह से सी पे अगर रखेंगे तो ऐसे बहुत सारी पोजीशंस हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइंस ऐसे आएंगी और वो सिर्फ एंटर करेगी और निकल जाएगी, ठीक है, एग्जिट नहीं करेगी सरफेस, ठीक है। तो एंटर करेंगे तो यानी फ्लक्स जो एंट्री फ्लक्स होती है नेगेटिव होती है, तो इस तरह से इसकी वजह से भी चेंज आएगा, इसकी वजह से भी चेंज आएगा, लेकिन ए और डी पे अगर हम रखेंगे चार्जेस क्यू तो हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो हमारा है ए एंड डी पॉइंट, इन दो पॉइंट पे हमारी फ्लक्स का कोई चेंज नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फिगर हमारे पास गिवन है, शोज अ क्लोज सरफेस, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, दिस इज अ क्लोज सरफेस, जो गॉसियन सरफेस जैसे देखते हैं वैसे क्लोज सरफेस। इट इंटरसेक्ट अ कंडक्टिंग स्फीयर, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्लोज सरफेस, है ना, हमारा हाइपोथेटिकल सरफेस है, ये कंडक्टिंग स्फीयर को हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। If a positive charge is placed at the point P given है बाहर, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो the flux of the electric field through the closed surface, जो closed surface है या closed surface, इसमें फ्लक्स जो है वो कह रहा है कि जीरो रहेगी या पॉजिटिव बन जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो हम जब कहते हैं कि अभी P पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्लोज सरफेस जैसे गॉसियन सरफेस होता है और ये एक स्फीयर है। अच्छा, स्फीयर जो होता है कंडक्टिव मॉलिक्यूल्स का बना होता है, उसमें एटम्स उसमें चार्जेस होते हैं, बट चार्जेस होते हैं दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे पॉजिटिव जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये जो पोर्शन होगा जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस कंडक्टिव स्फीयर के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है गॉसियन सरफेस है, ये चार्ज इंक्लोज करेगा यहाँ पे, ड्यू टू दिस स्फीयर ये चार्ज इंक्लोज विल बी जीरो, क्योंकि जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे कंडक्टिंग स्फीयर के, तो नेट चार्ज इंक्लोज विल बी जीरो। तो अभी जब ये नहीं है, ठीक है, तो इसमें से कोई फ्लक्स नहीं आता, इसलिए स्टार्टिंग में फ्लक्स जीरो है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अब इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इस चार्ज की वजह से डायरेक्टली तो फ्लक्स में चेंज नहीं आता है इसमें, क्योंकि चार्ज तो बाहर है, बट इस चार्ज की वजह से यहाँ पे चार्ज इंडक्शन हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। कैसे, जब ये कंडक्टिंग स्फीयर के पास ये चार्ज रखेगा तो जिस फेस में हमने प्लस किया था उस तरह जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है, कंडक्टर होता है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्फीयर के इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस तरफ जो है दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इस तरफ अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ था पूरे स्फीयर में, इसलिए नेट जो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी थे, नेट चार्ज जीरो था। लेकिन अब क्योंकि इसकी वजह से इंडक्शन से ये इंड्यूस हो जाएगा चार्ज इधर नेगेटिव, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी नेट पॉजिटिव चार्ज दिस साइड, यानी इस क्लोज स्फीयर के अंदर अब पॉजिटिव चार्ज अंदर एनक्लोज हो गया। तो जब पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज होता है तो वाली फ्लक्स क्या होती है, इट इज चार्ज अपॉन एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर ये फ्लक्स जो होगी पहले जीरो थी अब हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज इज पॉजिटिव, फ्लक्स विल बी प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तुम्हारी फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगी, तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा बी, इट विल बिकम पॉजिटिव। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिवन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, रेडियस स्फीयर है हमारा, उसका रेडियस r है, और एक हमने इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा पासेस थ्रू द स्फीयर, ठीक है। एक ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज रॉड है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी चार्ज की लाइन चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा है इसमें से पास होगी, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द फ्लक्स टू द स्फीयर, इस स्फीयर में से कितनी फ्लक्स। तो इस स्फीयर से फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, इतनी लेंथ, ये जो लेंथ है वायर, इतनी जो लेंथ का चार्ज है वो एनक्लोज्ड है, ठीक है। तो हमें क्यों निकालना है चार्ज, क्योंकि फ्लक्स तो होगी इट विल बी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज होगा इट विल बी लैम्डा, लैम्डा इज लाइन चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर ये टोटल लेंथ l है तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा लैम्डा इनटू l, तो ये हमारा होगा, ठीक है। लेकिन हमें लेंथ नहीं मालूम, तो लेंथ कैसे हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें रेडियस गिवन है इसमें, तो ये रेडियस ऑफ द स्फीयर r है,
ठीक है। तो पाइथागोरस से हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये डिस्टेंस हमारा गिवन है x, ठीक है। तो बेस कैसे निकालेंगे, हमारा बेस विल बिकम, ये लिख देते हैं, दिस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ होगी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, उतनी इधर होगी, ठीक है, सेंटर का है बिल्कुल उतनी, तो ट्वाइस हो जाएगी हमारी लेंथ होगी, इट विल बिकम 2 रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। हम लेंथ में हटा देते हैं, हमारी जो फ्लक्स आएगी लैम्डा इनटू 2 रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी टोटल फ्लक्स जो है इस स्ट्रेट से पास हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, a flat base of a hemisphere of radius a with no charge inside it lies in a horizontal plane. A uniform electric field E is applied at an angle of pi by 4 with the vertical direction. The electric flux to the curved surface of the hemisphere is, हमारे पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास, ये हमारा फ्लैट बेस है, ऐसे एक हेमिस्फीयर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है इसमें से, कैसे जा रही है, ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है इससे 45 डिग्री पे जा रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इस कर्व पाथ से हमारी जो हेमिस्फीयर का कर्व पाथ है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है। देखो अगर इसको हम दूसरी तरह से निकालें कि जो बेस है, बेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से गुजरेगी वही तो ऊपर सरफेस से निकलेगी हेमिस्फीयर पे। तो अगर हम बेस से निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स, तो वही फ्लक्स हमारी हेमिस्फीयर से भी कुछ निकलेगी। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन ये है कि हमारा बेस है, इसका एरिया हमारा सॉरी रेडियस ये है, ऐसे वर्टिकल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है इस बेस से के वर्टिकल एक्सिस से बना रही है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने निकालना है कि इसमें से कितनी फ्लक्स जा रही है, ठीक है। तो एरिया की डायरेक्शन किधर होती है, एरिया की डायरेक्शन तो इधर होती है, वर्टिकल एरिया इधर होता है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये है, ठीक है। तो इस एरिया से हम फ्लक्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इट इज ये cos थीटा, इस केस में cos थीटा इज 45 डिग्री, ई कितनी है, ई तो ई है, ठीक है। एरिया कितना है, एरिया इस बेस का और एरिया होगा पाई r स्क्वायर, r इज ए और cos 45 बाय रूट 2, ठीक है। तो जितनी फ्लक्स इसमें से निकलेगी वो कहां जाएगी, ऊपर से इस सरफेस से तो गुजरेगी, इसी से तो निकलेगी। तो जितनी फ्लक्स इस बेस से निकलेगी वही सेम फ्लक्स ऊपर हेमिस्फीयर से निकलेगी। तो हमने बेस से निकाली फ्लक्स, सेम फ्लक्स है ऊपर से गुजरेगी। तो हमारा आंसर आ गया ये, और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा है बी ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है, E नॉट I प्लस 2 E नॉट J, where E नॉट जो हमारा 100 न्यूटन पर कूलम है। The flux of the field through circular surface of radius, का रेडियस हमारा इतना है, parallel to yz plane is nearly, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो मेरा इसमें भी फ्लक्स होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे दो कंपोनेंट्स गिवन है, एक I की तरफ और एक एक्सिस की तरफ है इसका कंपोनेंट, और एक y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर हम जरा प्लेन बनाते हैं, ये हमारा एक्सिस इधर हुआ, मान लो y एक्सिस है इस तरफ और ये z एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स, ठीक है, एक I की तरफ और J की तरफ। अच्छा, जो हमारा प्लेन है, जिस प्लेन सर्कुलर सरफेस है जिसमें से निकलना है, वो किस तरफ है, वो yz प्लेन जो हमारा yz प्लेन ये हो गया, दिस प्लेन, और ये सर्कुलर सरफेस इसमें, ठीक है। तो अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि हमारा yz प्लेन ऐसा है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ऊपर y ले लिया मैंने, z बाहर की तरफ लिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख रहा है, एक्चुअली इट इज आउटसाइड, ठीक है। तो प्लेन हमारा ऐसा है, ठीक है। तो इसमें से जो फ्लक्स निकलेगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जो x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक x की तरफ है, एक y की तरफ, ठीक है। तो जो x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है वही कंपोनेंट इस प्लेन से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, फील्ड लाइंस का, ठीक है। जो ऊपर y एक्सिस की तरफ है वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमारा प्लेन जो मैंने ऐसे दिखा रहा था एक्चुअली में ऐसा है, ठीक है। तो x एक्सिस वाला ही निकलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें से निकलेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी वो सिर्फ x कंपोनेंट की वजह से निकलेगी, और जो कि हमारा 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है।
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर से गुजरेगी ये वाला कंपोनेंट x और एरिया को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 100 इंटू एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर 100 इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 0.02 इसको रिप्लेस कर देते हैं 100 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4 4 जा 16 4 1 जा 4 1 5 ठीक है 4 0 12 और डेसिमल 2 के बाद और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे इंटू 10 की पावर -2 तो ये आ जाएगा 0 2 पॉइंट इधर करेंगे 0.1256 ठीक है, तो इतना आंसर आएगा 0.1256। तो किसके नजदीक है ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन जो है 0.125 उसके काफी क्लोज है, तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, तो इस तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, अनगिनत क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बेस क्लियर होगा ना तो जेईई मेंस या हमारा नीट के लिए हमारा बेस क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे बेस क्लियर करने के थे। ठीक है, करने को तो हम इनफाइनाइट क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी एक आधा क्वेश्चन और कराते हैं, तो मेरे ख्याल से इतने अभी सफिशिएंट हो गए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, मैं बिना वर्डिंग में करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। एक हमारे पास ये मान लो क्यूब है, क्यूबिकल कंडक्टर, दिस इज अ क्यूबिकल कंडक्टर, इसकी लेंथ जो है इट इज L/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक ये रॉड है, ये क्यूबिकल सरफेस है। ठीक है, और ये कंडक्टर है। ठीक है, दिस इज चार्ज कंडक्टर, जिसके हमारे पास चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा क्यूबिकल कोई बॉक्स है, इट इज कोई भी बॉक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक कांस्टेंट स्पीड क्वेश्चन है, हम इसको कांस्टेंट स्पीड v से इसके अंदर से इसको पास करेंगे, इसको पूरे में पास करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें ग्राफ गिवन है, हमें फ्लक्स का ग्राफ गिवन है। ठीक है, विद टाइम के साथ फ्लक्स का ग्राफ गिवन है। तो फ्लक्स का ग्राफ हमें ऐसे दे रखा है कि इसमें 3-4 ग्राफ दे रखे हैं, तो हमें चूज करना है कौन सा। एक ग्राफ ऐसे दे रखा है, एक ग्राफ ऐसे दे रखा है, एक ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, और एक ग्राफ हमारा ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ए है पहला ग्राफ, ये बी है, ये सी है। तो ए वाला ऐसे जा रहा है, बी वाला ऐसे आ रहा है, सी वाला ऐसे गया, फिर कांस्टेंट और फिर नीचे आया, और ये डी वाला जो है बिल्कुल कांस्टेंट। तो इससे 4 ग्राफ दे रखे हैं, तो ऑप्शन पूछ रहे हैं वो कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। ठीक है, देखो हमारी जो बेसिक हमें जो नॉलेज है, अगर हम उसको बेसिक नॉलेज को ध्यान से रखें तो हमारे लिए कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, दिखने में मुश्किल लगेगा बट ये इतना मुश्किल नहीं है। देखो हमने पढ़ा जो फ्लक्स होती है इट इज चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जब इसको हम कांस्टेंट स्पीड से अंदर इसको रॉड को लाना शुरू करेंगे, तो देखो पहले ये बिल्कुल बाहर थी, जीरो फ्लक्स थी, अब ये फ्लक्स ऐसे डालेंगे, फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी लेंथ L है, ये इसकी L लेंथ है, ये L/2। ठीक है, तो स्टार्टिंग में चार्ज फ्लक्स जो है हमारा बढ़ना शुरू होगा, जब L/2 हो जाएगा, लेंथ पूरी अंदर आ जाएगी, L/2 लेंथ अंदर आ जाएगी, तो उसके बाद फिर हम इसको गुजारेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आधी लेंथ आ चुकी है, आधी और आएगी, तो उसके बाद जो फ्लक्स हो अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है फ्लक्स हमारी बढ़ेगी, जब आधी लेंथ अंदर आ चुकी, उसके बाद हम उसको और आगे करेंगे तो अंदर चार्ज तो सेम रहेगा, क्योंकि अभी पीछे से लेंथ आ रही है, आगे से निकल रही है, तो उस दौरान थोड़े टाइम के दौरान इधर से रॉड निकल रही है, इधर से आ भी रही है। ठीक है, तुम्हारे फ्लक्स जो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स विल रिमेन अनचेंज। तो थोड़ी देर तक जब ये पूरी रॉड अंदर चल जाएगी यहां तक, तो तब तक हमारा फ्लक्स चेंज नहीं होगी, क्योंकि चार्ज सेम। उसके बाद जब पूरी रॉड आ चुकी है यहाँ पे, कुछ बाहर है, आधी बाहर है, आधी अंदर है, अब जब फिर रॉड को निकालेंगे तो अब जो चार्ज है इसमें कम होना शुरू, क्योंकि ये पिछला ऐसा निकलना शुरू हो जाएगा इसमें से, तो चार्जेस अगेन कम होना शुरू कर देंगे, तो फ्लक्स जो हमारी गिरनी शुरू हो जाएगी, तो फ्लक्स विल स्टार्टेड डिक्रीजिंग, और जब पूरी रॉड निकल जाएगी तो हमारा चार्ज जो है, फ्लक्स जो है वो 0 है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है, ये ऑप्शन कौन सा बनता है, हमारा सी ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो फ्लक्स थे, जो कि हमारी समझ को बढ़ाते फ्लक्स के। ठीक है,